अपन मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य के अंदर अपन ने 3 शासक पढ़ लिए थे, बाबर, हुमायूं और अकबर। अब अपन भारत के अंदर जो चौथा मुगल शासक है यानी अकबर का जो उत्तराधिकारी बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अकबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है? जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर। और जहांगीर का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहता है? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन रहता है। ठीक है ना। जहांगीर का, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और अकबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है? जहांगीर बनता है। इस जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती की शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से के नाम पर, और क्या है इसका नाम, क्या रखा गया? नेम रखा गया। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम रखा गया सलीम, क्योंकि ये एक तरह से अपना गुरु मानते थे इनको, और यहाँ से आशीर्वाद लेने के पश्चात ही इसका नाम सलीम रखा गया। जहांगीर के अकबर सैन्य अभियानों से ने इसको क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की क्या कर ली? अधीनता। देखो अकबर के काल में मुगलों ने अकबर के काल में और मेवाड़ के शासकों ने क्या नहीं की थी? अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन जहांगीर के काल में जहांगीर ने सैन्य अभियान के द्वारा अकबर के यानी अपने पिता के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में उसने क्या कर दी? कुछ क्षेत्रों को आगे बढ़ाया, यानी और अधिक क्षेत्रों पे जीत हासिल की। ठीक है ना। और जहांगीर के काल में और मेवाड़ के शासकों ने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और किसने कर ली थी? अमर सिंह ने। ठीक है ना। तो मेवाड़ का जो वंश में जो शासन था वो किसका था? सिसोदिया का। सिसोदिया शासक ये सिसोदिया वंश के शासक ही जाकर के आगे क्या कहलाए थे? राणा कहलाए थे, महाराणा। तभी महाराणा प्रताप ही उनके आगे महाराणा लगाया जाता है। ठीक है। शासक है। और किसने? अमर सिंह ने। अमर सिंह ने क्या कर ली थी? अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। 1559 में 1599 जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध, देखो पहला शासक मुगल शासक था जिसने अपने पिता के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है ना। 1599 में देखो मृत्यु कब होती है इसकी? 1605 में। लेकिन उससे पहले ही और जहांगीर क्या कर देता है? 1599 ईस्वी में जहांगीर क्या करता है? अकबर के विरुद्ध विद्रोह है। ये पहला मुगल शासक था जिसने और अपने पिता के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह करता है। और विद्रोह करके 1611, ठीक है, 1611 में जो अकबर के दरबार में एक दासी थी, उसकी पुत्री मेहरुनिसा 11 में मेहरुनिसा से क्या करता है? ये नामक से
विवाह करता है और इस मेहरुनिसा को किसकी उपाधि देता है? नूर महल या नूर जहाँ की। नूर जहाँ का नाम, वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा को किसकी उपाधि देता है? नूर महल या नूरजहाँ। नूर महल, नूरजहाँ की उपाधि देता है। ठीक है। इसके जहांगीर के काल में, अब देखो मुख्य बात कि जहांगीर के काल में 2 राजदूत आए थे। जहांगीर के काल में ब्रिटिश जहांगीर के काल में ब्रिटिश क्या था? ब्रिटिश राजदूत था हॉकिंस। ठीक है ना? ब्रिटिश राजदूत कैप्टन हॉकिंस। यानी जहांगीर के काल में 2 राजदूत आए थे। एक कौन? ब्रिटिश राजदूत था कैप्टन हॉकिंस, और दूसरा कौन था? सर टॉमस रॉ। हॉकिंस और सर टॉमस रॉ, ये इसके काल में आए थे। और इसी ने, क्योंकि ये कब आए थे? 1600 में। अब देखो 1600 के अंदर आए थे। 1600 के अंदर ही अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जहांगीर के काल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जहांगीर के काल में। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 1605 से 1627 तक जहांगीर का काल रहता है। उस जहांगीर के काल के अंदर शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम, वास्तविक बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और जहांगीर ने जो सैन्य बयानों के माध्यम से अकबर के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को क्या किया? उसने आगे बढ़ाया। और 1599 में जहांगीर ने अपने पिता के प्रति विद्रोह कर दिया था। 1611 के अंदर और क्या किया था? उसने मेहरुनिसा से शादी की थी। और मेहरुनिसा से शादी करने के पश्चात उसे 2 उपाधियाँ दी थी, नूर महल और नूरजहाँ की। ठीक है। जहांगीर के काल में मुख्य रूप से आपको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, रखनी है ध्यान में कि जहांगीर के काल में 2 राजदूत आए थे। कौन? ब्रिटिश राजदूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ। ठीक है। 1627 में 1627 ईस्वी में जहांगीर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात वहाँ का उत्तराधिकारी कौन बनता है? शाहजहाँ। कौन बनता है? शाहजहाँ। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन बनता? अब अपन पढ़ते हैं शाहजहाँ का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था। आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 ईस्वी से कब तक का है? 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। 1627 ईस्वी से 1628 ईस्वी तक। शाहजहाँ का बचपन का नाम, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। क्या था? खुर्रम। शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या है? खुर्रम। और इसने किससे? अर्जुबंद बानो से क्या की थी? अर्जुबंद बानो बेगम से शादी की थी। ठीक है। और उसका नाम क्या रखा? मुमताज। इसका नाम क्या रखा था? मुमताज।
इसने भी अपने साम्राज्य के शासनकाल में क्या हुए, विद्रोह और साम्राज्य का विस्तार किससे किया। इसके शासनकाल में खान जहां लोधी वंश का, क्योंकि मुगलों ने किस वंश को हरा करके शासन की स्थापना की थी, लोधी वंश के शासकों को हरा करके। और लोधी वंश का शासक फिर आता है, देखो खान जहां लोधी, किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल। खान जहां लोधी ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। खान जहां लोधी ने विद्रोह किया, ठीक है, विद्रोह किया और यानी खान जहां लोधी वापस क्या हो गया, पराजित। फिर अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चला करके उसको भी अपने अधीन कर लिया था। चलाकर अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। ठीक है, अहमदनगर पर उसने क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य के अंदर इस अहमदनगर को मिला लिया और अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिणी भारत का दक्खन अभियान, इसको क्या लिखा जाता है, दक्खन अभियान, दक्खन का क्या बना दिया, वायसराय। यानी दक्खन जो दक्षिणी भारत में पड़ता है, दक्खन का क्या बना दिया इसने, वायसराय बना दिया। और पुर्तगालियों से क्या कर लिया उसने, हुगली में पराजित कर दिया, पश्चिम बंगाल की तरफ, ठीक है ना। तो पुर्तगालियों को भी इसने क्या किया, पराजित। करके अपने क्षेत्र का क्या किया इसने, विस्तार किया। अब देखो, बचपन का नाम खुर्रम था। अर्जुबन बानो बेगम से इसने शादी की थी, जिसको किसकी उपाधि दी थी, मुमताज़ की। इसके शासनकाल में जो इसने जिन जिन क्षेत्रों से विद्रोह करके उन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मुगल साम्राज्य के अंदर मिलाया था, उसके में खान जहां लोधी ने विद्रोह किया, वो पराजित हुआ। अहमदनगर को अपने क्षेत्र में मिलाया और क्या किया उसने, दक्कन वाले क्षेत्र को, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र को अपने में मिलाया और पुर्तगालियों को पराजित करके उस क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात देखो क्या है कि औरंगजेब इसके शाहजहां के पुत्रों में और उत्तराधिकार के लिए क्या होने लगा था, युद्ध होने लगा था, उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई थी। तब औरंगजेब ने, क्योंकि दक्कन का वायसराय बना रखा था, औरंगजेब को पहले इसने ज़्यादा तवज्जो दे रखा था, तो औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या करके और उत्तराधिकारी कौन बन गया, शाहजहां का औरंगजेब। तो शाहजहां के पुत्रों के मध्य, शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार, क्योंकि मुगलों के अंदर अपन पढ़ेंगे कि उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था, और निश्चित नियम नहीं होता, उनके मध्य क्या होता था, युद्ध होता था, और जो पारंगत होता था उसको क्या घोषित कर दिया जाता था, उत्तराधिकार कर दिया जाता था। तो शाहजहां के पुत्रों के मध्य क्या होने लगा, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगा। तब औरंगजेब ने अपने भाइयों की क्या कर दी, हत्या कर दी, और कहाँ बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया, ठीक है ना। औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या करके
उत्तराधिकारी यानी उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठ गया, उत्तराधिकारी बन गया। किसको? मुराद और शुजा को मार करके। किसको? मुराद, अपने भाई मुराद और शुजा। किसको? मुराद और शुजा को मार करके। और क्या बन गया? वो उत्तराधिकारी बन गया। 1657 के अंदर और शाहजहाँ को आगरे के किले में इसने क्या कर दिया? कैद। आगरा के किले में, आगरा के किले में बंद कर दिया, कैद कर दिया था उसको। वहाँ पे वो रहने लग गया था, में बंद कर दिया। और क्या है, शाहजहाँ के शासनकाल में भी 2 फ्रेंच यात्री आए थे। शाहजहाँ के शासनकाल में भी 2 फ्रेंच यात्री आए थे। शासनकाल में क्या थे? 2 फ्रेंच यात्री। और ये 2 फ्रेंच यात्री थे कौन? ठीक है, बर्नियर और मानुची। कौन थे? बर्नियर और मानुची। शाहजहाँ के शासनकाल में 1600 कौन आए थे? 2 फ्रेंच यात्री आए थे। फ्रेंच यात्री कौन थे? बर्नियर टेवनियर। ठीक है। और इटालियन यात्री कौन था? मानुची। ठीक है। तो जहांगीर के काल में आने वाले ब्रिटिश राजदूत और शाहजहाँ के काल में आने वाले फ्रेंच यात्री बर्नियर टेवनियर और इटालियन यात्री कौन था? मानुची। ठीक है। इस तरह से ये थे। इसके पश्चात शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात और शाहजहाँ का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनता है? औरंगजेब। शाहजहाँ का उत्तराधिकारी कौन बनता है? औरंगजेब। शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है। तो शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 तक का रहता है। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहता है। अब अपन औरंगजेब का पढ़ते हैं। से 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का शासनकाल किसका रहता है? औरंगजेब का। औरंगजेब के शासन बनने के बाद उसने असम, कूच बिहार, मारवाड़ के राठौड़ों को क्या किया? उसने पराजित किया। राजा जयसिंह को और क्या कर दिया था? दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था। जहाँ दक्कन का गवर्नर पहले कौन था? ये खुद बना था। लेकिन वहाँ पर इसके साथ एक चोट होती है जो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे कि जिसके कारण और इसको वहाँ से गवर्नर से हटा दिया था। और वहाँ का गवर्नर किसको भेज दिया गया था? कछावा वंश के शासक राजा जयसिंह को। ठीक है। तो औरंगजेब का ठीक है। तो औरंगजेब ने किन किन क्षेत्रों पे अपना अधिकार किया था? असम, बिहार और मारवाड़ के
तो कछावा वंश का नहीं था, ये मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ के राठौड़ को पराजित करके अपने क्षेत्र का विस्तार। जो नीतियाँ अकबर ने लागू की थी, औरंगजेब ने उनको सब क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ये एक कट्टर मुस्लिम तुर्क था और हिंदुओं से ये क्या करता था, एक तरह से नफरत करता था। इसने भारत के बहुत से मंदिरों को ध्वस्त किया, तोड़ा और मूर्तियों को तोड़ा और कुछ एक को और क्या है मक्का मदीना तक भी इसने पहुंचा दिया था। इन क्षेत्रों को क्या क्या अपने पराजित करके के शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, राजा जयसिंह को, मारवाड़ का शासक था राजा जयसिंह को, और क्या है दक्कन का क्या बना दिया था, गवर्नर। ठीक है, दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। गवर्नर नियुक्त किया। फिर क्यों किया, क्योंकि इसने इस समय इसको चुनौती किससे मिली थी, दक्षिण भारत की ओर शिवाजी से। किससे मिली थी, शिवाजी से। इसको सामना किससे करना पड़ रहा था, शिवाजी से। और शिवाजी से सामना करने के लिए इसने वहाँ पर किस शासक को भेजा था, राजा जयसिंह को। राजा जयसिंह ने शिवाजी को बड़ी कूटनीति के साथ और क्या है एक बार कहाँ उपस्थित कर दिया था इसको, औरंगजेब के दरबार में। और औरंगजेब ने शिवाजी का क्या कर दिया था, अपमान कर दिया था। शिवाजी वहाँ से भाग करके उस किले से निकल करके और वापस अपने क्षेत्र की ओर लौट गया था। लेकिन फिर उसने 1665 में, और इसकी जो सबसे मुख्य जो बात थी वो क्या है, 1665 में और किसके मध्य, राजा जयसिंह के मध्य 1665 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में। देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में 1665 ईस्वी में और राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है। किसकी संधि होती है, पुरंदर की संधि। पुरंदर नामक स्थान पर दोनों के बीच में एक समझौता होता है, संधि होती है। ठीक है, पुरंदर नामक स्थान पर क्या होता है, एक समझौता होता है। कब, 1665 में। किसके बीच में, राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। अब राजा जयसिंह कर रहा है, और जयसिंह किसका आदमी है, औरंगजेब का, यानी औरंगजेब के लिए हो रही है। तो 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य किसकी संधि होती है, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि, ये ध्यान में रखनी है आपको। राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी, पुरंदर की। कब हुई थी, 1665 में। इस संधि के अंदर जो शर्तें रखी गई थी उसमें से शिवाजी ने अपने जीते हुए किलों में से, और कितने किले राजा जयसिंह को दे दिए थे, 23 किले शिवाजी ने अपने जीते हुए किलों में से कितने किले दे दिए थे उसको, 23 किले। किसको सौंप दिए थे, राजा जयसिंह को दे दिए थे। ठीक है, राजा जयसिंह को दे दिए। औरंगजेब ने अब क्या है, 1686 में बीजापुर और 1678 में, अब देखो दे तो दिए, लेकिन औरंगजेब ने इस नीति संधि का क्या नहीं किया, पालन नहीं किया। यानी फिर उसने जो शिवाजी का जो मूल किला था उस किले के ऊपर उसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, जिसमें उसकी माता रहती थी, जहाँ शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है ना, शिवनेर का किला। और उस शिवनेर के किले के जैसे अधिकार किया, वह औरंगजेब दक्षिणी भारत की ओर आया। और कहाँ पर, 1686 के अंदर
कब? 1686 में। किस पर अधिकार कर लिया था 1686 में? बीजापुर पे। और 1687 के अंदर, 1678 में, 1678 के अंदर और कहाँ कर लिया था उसने? गोलकुंडा पर। ठीक है, बीजापुर। 1678 में गोलकुंडा वाले किले पर अधिकार कर लिया, 1686 में बीजापुर पर अधिकार कर लिया। और दोनों पे अधिकार होने के बाद में भी जब उसको ये नहीं आया तब, और शिवाजी कहाँ जाता है? उत्तर भारत की ओर जाता है। और औरंगजेब की उसी स्थान पर उन्हीं दक्षिण भारत में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ और मुगलों का जो मुख्य जो शासक थे उनकी सत्ता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। फिर इसके पश्चात आने वाले जो मुगल शासक थे वो क्या थे? अयोग्य थे, कमज़ोर थे। इनमें शासन की सत्ता की बागडोर संभालने की क्या थी? कमी थी। इसी के कारण बात होती है। इसी के साथ मुगलों का साम्राज्य एक तरह से खत्म माना जाता है। अब अगर आपको इन शासकों में किसी से कुछ समझ में नहीं आया, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें आपको बताया गया है। अगर फिर भी आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो।